रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज 31 जनवरी, आज जनवरी 31, 2020, 31 जनवरी 2021। आज रविवार, संडे है। पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में जो वचन सिखाया जाता है वो रेवलेशन 2 चैप्टर 1 to 5 वर्स में से लिया है। प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय का 1 से लेकर 5 वचन तक जो वचन है उसके आधार से यह आज का वचन सिखाने के लिए मिला है। पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा हमको ये वचन सिखाया जाता है। आज का विषय है द मिनिस्ट्री ऑफ लव। मिनिस्ट्री ऑफ लव, प्रेम की सेवकाई। द मिनिस्ट्री ऑफ लव, प्रेम की सेवकाई, ये विषय है। Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Remember therefore from whence thou art fallen, and repent and do the first works, or else I will remove thy candlestick out of his place. रेवलेशन 2 अध्याय का 1 से 5 वचन तक ये वचन लिखा हुआ है। हम हिंदी में पढ़ेंगे इसे। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 1 वचन से 5 वचन तक। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिनी हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। और एक बार पढ़ेंगे। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिनी हाथ में लिए हुए हैं। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 1 से 5 वचन हम पढ़ रहे हैं। और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवटों को उसके स्थान से हटा दूंगा। थिंक अबाउट दिस। इस विषय में सोचिए। Even after the Lord praised the church in Ephesus for all their labor, he had something against them. They had left their first love. इसके बावजूद कि प्रभु प्रशंसा करता है इफिसुस की कलीसिया के, जो उनके काम उन्होंने किए थे उसकी वजह से, फिर भी उनके विरुद्ध कुछ ऐसी बात थी जो बोला जा सकता था। उसके पास उनके विरुद्ध बोलने के लिए बातें थी। उन्होंने पहला प्रेम छोड़ दिया था। ये वो बात थी। What was the first love?
अब ये पहला प्रेम क्या है? Evidently, it refers to their love and passion for Jesus Christ, shown through their love for the brethren. निश्चित यही वो पहला प्रेम है जो धुन के साथ और संपूर्ण प्रेम के साथ यीशु मसीह का वो पूरी तरह से काम करते थे, और जिस प्रकार से वो प्रेम को दर्शाया जाता था वह उनके प्रति जो उनके भाई बंधु है। The Ephesian church was a church that was known to love the Lord and the brethren. इफिसियों की कलीसिया जो है वह कलीसिया जानी जाती है वो प्रेम के लिए जो प्रभु से उनको प्रेम रहता था और भाई बंधुओं से उनको प्रेम रहता था। In Paul's epistle to them, right from the first verse, he addressed them as the faithful in Christ Jesus. पौलुस की जो पत्रियां है उसके अंदर जो इफिसुस के लिए लिखी गई थी, बिल्कुल शुरुआती वचन से ही उसने संबोधित कर दिया उनके विश्वास योग्यता के लिए जो मसीह यीशु में रहा करती थी। और ये वचन एफिशियंस 1 चैप्टर 1 में लिखा है, टू द सेंट्स विच आर एट एफिसुस एंड टू द फेथफुल इन क्राइस्ट जीसस। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय पहला अध्याय का पहला वचन इस प्रकार से है, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है। In the 15th verse, he noted their love for all the saints. Wherefore, I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and love unto all the saints. और एक बार पढ़ेंगे पहला वचन, पहला अध्याय का पहला वचन, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है। और आगे बढ़कर उसने 15 वचन में उनकी विश्वास योग्यता के विषय में बोला है। वह वचन इस प्रकार से है, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है। और एक बार पढ़ेंगे, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है। ये सब संतों को जो प्रेम रखा करते थे यीशु मसीह के लिए और उनके भाई बंधुओं के लिए, उनके प्रति यह वचन से उसने संबोधित किया। This was the first love he charged them with living in Revelation 2:4. ये वो पहला प्रेम है जिसके विषय में जो प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय के 4 वचन में प्रभु यीशु ऐसा कह रहा है कि पहला प्रेम तुम लोगों ने छोड़ दिया है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। यह वह प्रेम है। 1 John 4:20 says, if a man say, I love God and hateth his brother, he is a liar. For he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen? पहले यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय का 20 वचन इस प्रकार से कहता है, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। और एक बार पढ़ेंगे,
यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, हम पहले यूहन्ना के 4 अध्याय का 20 वचन पढ़ रहे हैं, और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। To love Jesus, you must express it in loving God's people. यीशु मसीह को प्रेम करना तो आप इस बात को प्रकट करना है कि आप परमेश्वर के जन को भी प्रेम रखते हो। By loving the brethren, you show that you love Christ. अपने भाई बंधुओं को प्रेम रखते हुए आप यह दर्शाते हो कि आप मसीह से प्रेम रखते हो। 1 Timothy 5:8 says, But if any provide not for his own and specially for those of his own house, he hath denied the faith and is worse than an infidel. और पहला तिमोथी उसका 5 अध्याय का 8 वचन ऐसा कहता है, पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता न करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता न करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। Paul was writing about God's people and how their expression of the gospel of Jesus Christ should be in their relationship with others. पौलुस इस विषय लिखता था जो परमेश्वर के लोगों के विषय में था और किस प्रकार से वो सुसमाचार जो यीशु मसीह का है वो उनके रिश्तों में दिखना चाहिए, दूसरों के प्रति उनके रिश्तेदारी में दिखना चाहिए। Jesus told the Ephesian church to do the first works, loving Christ so much that they express it in loving others. यीशु मसीह ने जो बोला इफिसियों की कलीसिया को करने के लिए, वह सबसे पहला काम यह है कि मसीह को प्रेम करना इतना ज़्यादा कि वह उस प्रेम को प्रकट कर सके अपने प्रति, जो दूसरे लोग हैं उनके प्रति वह प्रेम प्रकट कर सके, अपने भाई बंधुओं के प्रति और दूसरों के प्रति वह प्रेम प्रकट कर सके। Thus the love of God you demonstrate in action towards those you can see is so important. तो इस प्रकार से है ये परमेश्वर का प्रेम जो आप अपने द्वारा प्रकट करते हो, कृतियों के द्वारा जो आप देखते हो उनके सामने, यह कितना ही महत्वपूर्ण है। Do you remember those that labor or work with you? Do their conditions affect you, or are you hard-hearted towards them? क्या आप उनको स्मरण करते हो जो आपके साथ काम कर रहे हैं और आपके साथ वह कष्ट कर रहे हैं? क्या आप उनके परिस्थितियों से प्रभावित हो जाते हैं या फिर आप कड़े हृदय के हो जाते हैं उनके प्रति? Do you remember fellow ministers and neighboring churches going through difficult times? क्या आप स्मरण रखते हो कि आपके संगी जो सेवकाई में सेवक है और आपके जो पड़ोस की कलीसिया है वह मुश्किल समयों से गुजर रही है?
These are things that must be foremost on your mind. ये सारी चीज़ें हैं जो सबसे पहले आपके मन के ऊपर छाई रहनी चाहिए. If you have not been love ruled, if your actions have not been motivated by love, just as Jesus told the Ephesian church to repent, you must repent as well. अगर आप इस प्रकार के प्रेम के जो रास्ते हैं नहीं चले हैं और आपके कार्यों के द्वारा, कृतियों के द्वारा आप प्रेम से चलाए नहीं गए हैं, बिल्कुल जैसा यीशु मसीह इफिसियों की कलीसिया के लिए कह रहा है, पश्चाताप करें, तो आप भी पश्चाताप करना बिल्कुल करना है. He said if they didn't repent, he would take the church out of its place. उसने कहा अगर उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, मन नहीं फिराया, तो वह उनकी जगहों में से कलीसिया को निकाल ले लेगा. That was what he meant by removing the candlestick out of his place. यही उसका मतलब था जो वो कह रहा था कि वह दीवटों को हटा देगा उनकी जगहों में से. The church would no longer be there. कलीसिया और फिर वहाँ पर नहीं रहेगी. This shows that the relevance of the church is in its ministry of love. यह बताता है फिर कि जो खास तरीका है कलीसिया का वो सेवकाई है प्रेम की, उसके अंदर प्रेम की सेवकाई. Walking in love has no alternative. प्रेम में चलना इसके लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है. Make up your mind and train yourself to walk in love. अब अपने मन को तैयार कर लो और सिखाओ अपने आप को प्रेम में चलना. Don't be hardened against your brethren, your siblings or even strangers. अपने आप को कठोर मत बनाइए अपने भाई बंधुओं के विरोध, अपने साथियों के विरोध या फिर अपने कोई भी अनजान लोगों के विरोध. Let your heart be softened and be easily stirred to help. आपका हृदय ऐसा हो जाने दीजिए जो बहुत ही मुलायम हो और आसानी से मदद करने के लिए चलाया जा सके.